अल्लाह की रहमत होती हैं, माँ बाप के घर की रौनक होती हैं। इनकी मासूम हंसी जब घर के आंगन में गूंजती है तो लगता है हर तरफ फूल ही फूल खिल गए हों। जब अपनी तोतली ज़बान से कोई नन्ही सी फरमाइश करती हैं तो माँ और बाप दोनों इस बात को पूरा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि इनकी गुड़िया खुश हो सके। इनके बचपन से लेकर जवान होने तक कदम कदम पर इनकी बेहतरीन तरबियत की जाती है, क्योंकि एक दिन इनको पराए घर जाना है। लेकिन जब पराए घर जाती है तो क्या होता है इनके साथ? बात बात पर ताने, धमकियां, वापस माँ बाप के घर भेजने का ऐलान। आखिर इस औरत का घर है कौन सा, जाए तो जाए कहाँ? और जब तड़प कर सवाल करती है तो तलाक के 3 अल्फाज मुंह पर मार दिए जाते हैं। आज माया कहानी में हमारे साथ है असमत सुल्ताना, जिनको इनके शौहर ने शादी के 14 साल बाद इनको ये कहकर तलाक दे दी कि वो उनको पसंद नहीं। आज वो हमें बताएंगी अपने ऊपर बीती दास्तान। तो आइए बात करते हैं असमत सुल्ताना से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माया कहानी के साथ न्यूज़ 1 पर पूरी टीम के साथ एक दफ़ा आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम आगाज़ करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ सवाल मेरे जहन में इस वक्त जन्म ले रहे हैं। क्या औरत होना मेरा कसूर है? क्या बेटी पैदा हो गई तो अपने आप से ये सवाल करती सारी ज़िंदगी गुजरूं कि मैं बेटी क्यों पैदा हो गई? या अगर बेटी पैदा हो गई तो इस खौफ में मुब्तला रहूं कि कहीं मेरे घर ना बेटी पैदा हो जाए, इस डर के मारे, क्योंकि जो मैं गुजर कर आई हूं, जो मैंने सब्र किया, जो मैंने बर्दाश्त किया, कहीं मेरी बेटी को उस दर्द से ना गुजरना पड़े। क्या इस खौफ के साथ ही हमें जीना है सारी जिंदगी? इससे पहले कि मैं आज असमत सुल्ताना से आपकी मुलाकात करवाऊं, आइए सुनते हैं उन्होंने आने से पहले हमें क्या वीडियो भेजी। अस्सलाम वालेकुम माया, मेरा नाम असमत सुल्ताना है। 14 साल के बाद मेरे शौहर ने मुझे नापसंदीदगी की बिना पर तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाएं ताकि मैं आप सबको बता सकूँ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ और मैं उस आदमी को क्यों पसंद नहीं हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से आपके प्रोग्राम में आना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बुलाएंगी? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसमें जी से क्या बात करूं, मगर कोई शख्स, कोई शौहर 14 साल बाद ये कहकर छोड़ देता है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। ये बात समझ नहीं आई। इनके साथ कोई गालिबन खातून आई हुई है जो यहाँ सोफे पर बैठी हुई हैं और मुसलसल ज़ारो कतार उनकी आंखों से आंसू जारी हैं। मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जो आंसू गिर रहे हैं और जो सिसकियों की आवाज़ आ रही है वो इस सेट पर भी मौजूद नहीं। मुझे नहीं पता वो कौन है। आज़म भाई एक नज़र बस उनको अगर दिखा सकें, क्योंकि मुझे इतना पता है कि उनको अपनी, जो भी इनकी अपनी है, ये मुसलसल यहाँ पर बैठकर रोए जा रही हैं। मैं नहीं जानती ये कौन है। मैं इसमत से ज़रूर मिलूँगी और आपकी भी मुलाकात करवाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम इसमत। वो मेरी अम्मी है। आपकी अम्मी? अल्लाह। अली भाई, इनके लिए पानी ज़रूर मंगवा दीजिए, जज़ाकल्लाह। कहाँ से शुरू करना चाहेंगी अपनी? माया जी, मुझे ख़ुद भी नहीं पता कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। 14 साल पहले मैं ख़ुद अपने घर की वाहिद कफ़ील थी। मेरे वो बीमार रहते थे तो जॉब नहीं करते थे। मेरे 2 भाई हैं, वो छोटे थे। एक बड़ी बहन की शादी हो गई थी तो उनकी भी 2 महीने में डिवोर्स हो गई थी। ऐसे में मेरी अम्मी चाहती थी कि मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। तो वो एक आंटी थी जो मेरे हस्बैंड की, जो मेरे एक्स हस्बैंड हैं, उनकी माँ बनी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं कराची में किसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। आंटी ने मुझे पसंद किया, अम्मी से बात की। अम्मी ने कहा कि ठीक है, हमें लड़का दिखा दो। अम्मी पाक पता लड़का देखने गई। मेरे हस्बैंड ने झूठ बोला कि मेरे घर में मेरे माँ बाप मर चुके हैं और हम लोग सिर्फ 2 भाई हैं और हम 2 भाई रहते हैं बस। एक भाई मेरे कनाडा गए हुए हैं। ये 2 कमरों का मकान है, किसी दोस्त का घर दिखा दिया। हम लोग पाक पता नहीं, ये लोग फर्स्ट टाइम गए थे तो उनको पता नहीं था कि यहाँ किससे मिलना है। जिन जिन लोगों से वो मिलवाते गए, अम्मी उनसे पूछती गई, उन्होंने भी यही गवाही दी कि हाँ, इनके कोई नहीं है। फिर ठीक है, अम्मी ने कहा अच्छा, क्योंकि सुनार है मेरे हस्बैंड। अम्मी ने कहा चलो ठीक है, अच्छे खाते पीते, क्योंकि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अच्छे घर में। राइट। तो उन्होंने कहा था मैट्रिक किया हुआ है हस्बैंड ने, लेकिन वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है मेरे हस्बैंड ना। अच्छा।
अम्मी ने कहा तालीम से, क्योंकि मैंने खुद इंटर किया हुआ है, मैंने बीए पार्ट 1 के पेपर दिए थे जब मेरी शादी हुई थी, रिजल्ट भी शादी के बाद ही आया था। अच्छा तो मैं जॉब करती थी, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करती थी मैं अच्छा। ओवरसीज, एक बहादुराबाद में ऑफिस बना हुआ वहाँ पर। ओके। तो मैंने अम्मी को कहा भी था कि अम्मी अब मेरी शादी कर देंगी तो घर किस तरह चलेगा। अम्मी ने कहा अल्लाह मालिक है, बेटियां तो पराई होती हैं, वो अल्लाह। तो करना ही होता है। हाँ, मैंने अम्मी से बहुत कहा कि अम्मी थोड़ा सा टाइम ले लें ताकि मैं घर को थोड़ा सेटल कर दूं, लेकिन अम्मी ने 15 रोज़े को अम्मी इनको देख कर आई और ईद में मेरी 15 दिन के अंदर शादी कर दी। वो शादी पर आए, उन्होंने कहा कोई भी नहीं है, तो वो जो आंटी थी वो उनकी तरफ से बारात लेकर आई शादी की। फिर मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि आप तस्वीर देख लो। मैंने कहा जब आप लोगों ने पसंद कर लिया तो ठीक है, मैं अगर आप लोगों को सही लगता है तो। शादी की रात फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को देखा कि अच्छा ये मेरा हस्बैंड है। उसके बाद एक शादीशुदा मतलब एक ताल्लुकात के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि मैंने तुमसे झूठ बोल के शादी की है, और अगर मेरे घर में कितने अरसे बाद आपको बताया शादी? शादी की रात, शादी की रात ओफ। कहता है कि मेरे मतलब अगर वो पहले बताते तो शायद मैं कुछ फैसला कर पाती, लेकिन एक ताल्लुक कायम करने के बाद आप मुझे बता रहे हो तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गई। उन्होंने कहा ओह कि माय गॉड। अब तुम चाहो तो मुझे डिवोर्स ले सकती हो, और शादी की रात आपसे आपके शौहर, ओह माय गॉड। मैं मेरे घर में अम्मी अब्बू बहन भाई भाभी और 2 भाई हैं बड़े, उनकी बीवी, मतलब 15-16 अफराद घर के अंदर मौजूद हैं। तो मैंने कहा वो इस वक्त कहाँ हैं? कहते हैं वो अपने घर में, उनको मैं बताकर नहीं आया कि मैं शादी कर रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा आपने फिर क्या बताया? उन्होंने कहा मैं बोलकर आया हूँ कि मैं रायवन जा रहा हूँ इज्तिमा में। और जिस वक्त मेरा निकाह हो रहा था मैंने फ़ोन करके बताया कि मैं इस वक्त दुआ में बैठा हूँ, क्योंकि वो दुआ मांगी जा रही थी। मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं? उन्होंने कहा अगर तुम डिवोर्स लेना चाहती हो तो मैं अभी तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। माया मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, मैं कैसे डिवोर्स ले सकती थी? उन्होंने कहा अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खुश रखूंगा हमेशा। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया है तो हो सकता है अल्लाह ताला का फैसला है। मैंने अपने घर वालों को तो खैर बता दिया, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, अब यहाँ तक झूठ खुला है, पता नहीं आगे कितने झूठ खुले। फिर मैंने कहा अम्मी एक बहन का ऐसा हो चुका है, तो क्योंकि ख़ानदान के लोग काफ़ी बातें कर रहे थे, मैंने कहा अम्मी आपके ऊपर, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत बीमार रहने लगी थी, मैंने कहा नहीं अम्मी आप मुझे जाने दें, जो अल्लाह का फ़ैसला होगा। राइट। फिर यहाँ से पाकपतन ले जाकर उन्होंने मुझे एक होटल में रखा पहले तो, क्योंकि घर वालों को नहीं बताया था। उस होटल में अपने साथ एक दोस्त को भी रखा उन्होंने, मैं और मेरे हस्बैंड और एक दोस्त साथ एक ही होते थे। कमरे में? एक ही कमरे में, एक सिंगल रूम जो एक हस्बैंड वाइफ का होता है। फिर वो खुद शॉप पे चले जाते थे, 2 दिन मुझे होटल में रखा और दोस्त को मेरे साथ रूम में छोड़ा हुआ है। हैं? मेरी उम्र उस वक्त 20-21 साल थी, मैं सिमट के बैठी रहती थी कि या अल्लाह मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं बहुत डरती, और मैं घर वालों को नहीं, अपनी अम्मी को फ़ोन करके नहीं बताती थी। अम्मी कहती थी कैसी मेरा है? अगला सवाल ये था, आपने अम्मी को बताया नहीं फोन करके? नहीं, अम्मी को इसलिए नहीं बताया, अम्मी कहती थी तुम कहाँ पर हो? मैं कहती थी अम्मी हाँ एक रेंट पर हमने घर लिया, हम यहाँ पर रह रहे हैं। 2 दिन के बाद फिर उस होटल से निकले, जो अम्मी ने मुझे जेवर वगैरह जो शादी पे चढ़ाए थे उन्होंने होटल में ही मुझसे ले लिया था। उन्होंने कहा ये आप मुझे दे दो, आप यहाँ कहाँ होटल में चोरी वोरी ना हो जाए, मैं अपने शॉप पे रख लूँगा। जो अम्मी ने उनको रिंग वगैरह दी थी शादी पे, वो सब इन्होंने, मेरा सोने का जेवर भी सब ले लिया, वो एक अलग चीज़ है। फिर जब जहाँ रेंट पर वहाँ रह रहे थे, फिर 2 दिन के बाद रेंट वाला एक घर ले लिया। फिर हम जब वहाँ गए तो वहाँ भी 2 दिन 3 दिन ही रुके होंगे, तो वहाँ मेरी सास आ गई थी जब उनको पता लगा कि शादी कर ली है और आप होटल में थी। ओके। होटल के बाद जब रेंट वाले घर में गए वहाँ मेरी सास आ गई थी, तो उन्होंने खैर अपने बेटे को डांटा और उन्होंने कहा कि तुम ऐसे कैसे हमारे बगैर तुमने शादी कर ली। फिर मुझे भी कहा कि तुम्हारे कैसे वालिदैन हैं जिन्होंने पूरी पूछगछ नहीं की। मैंने कहा देखिए मेरे अब्बू तो नहीं इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, अब्बू बीमार होते थे, शुगर अब्बू की बहुत आया होती थी। मेरी अम्मी ने देखिए जो चीज़ समझ में आती अम्मी ने कर दिया। तो फिर मेरी सास मुझे वहाँ रेंट वाले घर से अपने घर तो ले गई, अपने घर ले गई, लेकिन उन्होंने मुझे दिल से कबूल नहीं किया, क्योंकि उनके बेटे ने धोखे के साथ शादी की और अपने घर वालों को नहीं बताया। और उनके यहाँ शादी की रिवायत नहीं है उनके घर में। क्या? मेरे 2 बड़े जेठ हैं, उनकी शादी भी मेरे ससुर ने बड़ा लड़ के शादी करवाओ शादी की। उसके बाद से जितने भी बच्चे, उनकी शादी मेरी सास ने नहीं करनी थी। तो उनको एक ये चिढ़ थी कि ये क्यों उसकी शादी हो गई, इसकी तो हमने करनी ही नहीं थी शादी। मैं माया अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मेरा अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। मैंने बहुत
मैंने अपने ससुर की भी बहुत खिदमत की। आखिरी वक्त में मेरे ससुर की डेथ हो गई है, आखिरी वक्त में मैंने उनके गंदे कपड़े तक धोए हैं। मतलब ये सोच के नहीं कि ये लोग मुझे अच्छा समझे, ये कि मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड के बाप है तो वो मेरा बाप है। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने नमाजें पढ़ पढ़ के, मैंने सजदों में गिर गिर के अल्लाह ताला से दुआ की कि ये लोग मुझसे मोहब्बत करें। सिर्फ अपने शोहर की मोहब्बत नहीं मांगी माया, मैंने अपने पूरे ससुराल वालों की मोहब्बत मांगी। मैं इस्मत की बातें सुन रही हूँ और दिमाग मेरा साथ साथ ये भी सोच रहा है कि औरत अपनी ना, एक ऐसा लगता है जैसे अपनी अपने अंदर से एक अपने आप का वजूद ना वो कुचल देती है, मल देती है, कूट देती है, उसको 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 ना चीरे लगा रही होती है कि नहीं आज और तू बर्दाश्त कर, आज और बर्दाश्त कर, तुझे ये निभाना है, तुझे ये निभाना है। और उसमें के निभ जाए, बच जाए, बन जाए, रह जाए, और रोज वो उठकर ये जहर का घूंट पीती है। चेहरे से साफ आया है कि इनके अंदर का दर्द क्या है। उसके बाद क्या हुआ, इस वक्फे के बाद। माया कहानी में आज है हमारे साथ इस्मत। मैं आपको बता नहीं सकती, इस वक्त ये ब्रेक में भी मुसलसल इनकी वालदा और ये रो रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा ज़ख्म है इनका। 2 हफ्ते 3 हफ्ते का मामला हुआ है सारा। और इन्होंने मुझे अभी ये बताया कि 2 बच्चे इनके शौहर के पास हैं और इनके शौहर 14 साल में कई बार, ऐसा ही है, कई बार आपको बोल चुके कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। जब कराची आती हूँ मुझे फ़ोन करके कहते हैं वापस मत आना, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। और आप किसी भी आलिम दीन के पास जाएं, जो इंसान तीन या 3 से ज़ायद मुख्तलिफ औकात में आपको दे चुका हो, ये बाकायदा इस मतलब मैं तो कोई नहीं होती एक्सपर्ट, लेकिन मैंने सुना है और सीखा है, आपको तो किसी मुफ्ती से ज़रूर या किसी आलिम से ज़रूर आपने जो है ना कांटेक्ट करना था इस बारे में। उनका करना, उनका वो ये कहते हैं कि मैंने मुफ्ती से पूछा, वो कहते हैं कि आप 60 या 70 फ़कीरों को खाना खिला दो तो ये कफ़ारा हो जाता है इसका। मेरे पास एक्चुअली कुछ सबूत नहीं होता था कि मैं बता, अगर मेरे घर वाले किसी मुफ्ती के पास जाएंगे तो उस वक्त जाएंगे ना जब मेरे पास कोई सबूत होगा। तो आपने घर में आके मैंने घर वालों को बताया है कि वो मुझे डिवोर्स दे चुका है वो। तो मतलब अम्मी भी सब ये कहते थे कि ऐसा तो नहीं कि डिवोर्स देगा तो तुम्हें वापस ले जाएगा। अगर वो वापस लेने आया तो हो सकता है उनको लगता है कि हो सकता है बेटी झूठ बोल रही हो उससे पीछा छुड़वाने के लिए। करेक्ट। मुझे वो व्हाट्सएप पे लिख कर दे चुका है कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। वो भी आपने घर में दिखाया? हाँ, तो फिर सबने कहा कि हो सकता है उसने ना लिखा हो, किसी और ने लिखा हो, इस तरह डिवोर्स नहीं होती, तुम चली जाओ। मैं 1.5 साल यहाँ कराची में रही हूँ इसलिए क्योंकि वो मुझे छोड़ चुका था। उस वक्त वो छोटा वाला बच्चा मेरे साथ था क्योंकि वो बहुत छोटा था। 3 बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे हैं। दोनों के बीच में एक बेटी है। दोनों की मैं देखी बेटी की तस्वीर। हाँ, तो वो उसकी बस आदत है, जब भी किसी बात पे झगड़ा हो, लड़ाई हो, कोई चीज़ पसंद ना आए, तुम्हारी अम्मी ने यूँ क्यों कहा, तुम्हारी बहन ने, तुम बहनोई से बात क्यों कर रही थी और तुम अपनी बहनोई के साथ बाइक पे क्यों बैठी थी। मैं कहती हूँ वो मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मेरे 2 भाई हैं, ऐसे मेरे लिए बहनोई है। होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। और वो बाकी में मुझे बहुत छोटी बहनों की तरह प्यार करता है, छोटी बहन समझता है। तो फिर वो उसको भी उसने कहा कि ठीक है वो तुम्हें बहुत पसंद है, जाओ मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, तो उसके साथ चली जाओ। तो मैंने लोगों को बताया तो उनको कहते थे पता नहीं तुम किस तरह कह रही हो, या तुम्हें यकीन, इन लोगों को यकीन नहीं आता था कि वो डिवोर्स दे चुका। इस बार जब वो उस रात मुझे डिवोर्स दे रहा था, मैंने जब 2 बार कह चुका, मैंने कहा बड़ी मेहरबानी होगी आप वीडियो बनवा दो। फिर उसने वो वीडियो बनवाई, तो वो वीडियो में मेरे पास मुझे तलाक दे रहा है। वो वीडियो आपने बनाई? वो वीडियो मैंने बनाई खड़े होकर, और फिर मैंने कहा आप ये मुझे बोल रहे हो, क्योंकि नसरुल्लाह है मेरे हस्बैंड का नाम। मैंने कहा नसर ये आप मुझे बोल रहे हो? तो उसने कहा ठीक है, हाँ फारिग कर दिया मैंने तुम्हें। फारिग कर दिया मैंने तुम्हें? फिर वो वीडियो मैंने अपनी अम्मी को भेजी। फिर इन लोगों ने सोचा कि अब क्या करना है। माया डिवोर्स के बाद भी क्योंकि बच्चे थे मेरे पास, मैंने अपने आप को कमरे में बंद किया और मैं 3 दिन वहाँ रुकी हूँ। डिवोर्स के बाद मैंने ना उन लोगों से खाना मांगा ना पीना मांगा। 3 दिन बिल्कुल भूखी प्यासी कमरे में बंद रही। और ये बाहर आके मुझसे पूछता था तुम्हारे घर वाले कब आ रहे हैं तुम्हें लेने, घर वाले कब आ रहे हैं तुम्हें लेने। फिर मेरा एक जेठ है समीउल्लाह, उसने मेरे भाई को फ़ोन किया और कहा कि अपनी बहन को ले जाओ, नहीं तो हम लेडी पुलिस बुला के इसको आधी रात को घर से निकाल देंगे। तो तुम ये ना कहना कि हमने जुल्म कर दिया, क्योंकि हमारे भाई ने रिश्ता ख़त्म कर दिया, अब ये हराम रिश्ता हो गया, यहाँ क्यों रह रही। फिर उन्होंने मुझे मंगल की सुबह घर से निकाल दिया, मुझे और इस ये बेटा मेरे पीछे आ गया। तो उन्होंने रोका नहीं। इसको इसलिए नहीं रोका क्योंकि जो मेरे हस्बैंड की कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो ये बेटा जानता है, जो उसने मुझे बताया।
कि मम्मा मतलब कुछ एक्टिविटीज़ जो मैं शायद यहाँ इस तरह बता नहीं पाऊँगी, कुछ सही हरकतों में नहीं है वो। तो मेरे बेटे ने कुछ जुए में, शराब में? नहीं, और ही उससे भी आगे। तो कुछ मैसेजेस थे, किसी से वो बात कर रहे थे, कुछ वॉइस मैसेजेस थे। तो मेरे बेटे ने पापा के मोबाइल से मुझे भेजे कि मम्मा मैंने आपको कुछ भेजा व्हाट्सएप पर, वो सुने। जब वो मैंने सुना, फिर मैंने अपने हस्बैंड का व्हाट्सएप स्कैन किया अपने पास कि जो मैसेजेस आएंगे मैं देखूंगी। वो एक खातून से बहुत अजीब व गरीब और बहुत नाजेबा किस्म की बातें कर रहे हैं। फिर अच्छा, तो दूसरी खवातीन में उनका इंटरेस्ट था? कई खवातीन में। कई खवातीन में? तो वो कहते हैं वो हाफिज़ा है, वो मैंने उनसे पूछा कि आप ये किस किस्म की बातें कर रहे ये हो? तलाक से पहले की बात है जी। तो कहते हैं जाके दिखा दो। हाँ, तुम क्या करोगे, ज़्यादा बदनाम करोगे मुझे दुनिया में, जाओ दिखाओ। और वो हाफिज़ा है, अगर वो हाँ कर देगी तो मैं उससे शादी करूँगा। मैंने कहा आप शादी कर लें, लेकिन इस किस्म की बातें आपको नहीं पता, आपकी एक बेटी है। आपने कह दिया शादी कर ले? मैं क्योंकि मैं नहीं भी कहती, तो अगर उन्होंने करनी है तो फिर करनी ही है ना। ओह हाँ, करेक्ट करेक्ट। मैंने कहा आपको नहीं पता आपकी 3 बहनें, आपको नहीं पता आपकी एक बेटी है, आप किसी और से इस किस्म की बातें कर रहे हो। तो वो बंदा पता नहीं डरता नहीं है। मेरे जो जेठ है बड़े वाले, मैंने तस्वीर भेजी है जेठ की, आप वो ज़रूर दिखाइएगा। अच्छा वो एक न्यूज़ चैनल में वो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं। अच्छा। उन्होंने बड़े वाले जो मेरे जेठ हैं उनको भी डिवोर्स उन्होंने ही करवाई है, मेरे जेठ ने, छोटे वाले ने। अच्छा, ओके। ये समीउल्लाह जो है, ये इन्होंने पूरा प्लान किया है कि ये मुझे ये वाला भाई भी डिवोर्स देते तो इसकी बीवी भी चली जाए इसकी, ताकि मकान में जो जायदाद पे ये लोग बहुत मरते हैं, पैसों पे बहुत मरते हैं ये लोग, जायदाद में हिस्से कम हो जाएं। इसको भेज दिया क्योंकि अगर इन लोगों से राब्ता करना चाहूँ मैं तो कर सकती हूँ, ताकि ये लोग भी अपना मौक़िफ़ बयान करें आकर। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी ज़ाहिर उनकी साइड की भी स्टोरी कोई हो सकती है। बिल्कुल, आप बट ये अभी तक आपके, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं आपको बता दूं, उनका मौका भी मुझ पे बहुत इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन इनके पास सबूत कोई नहीं। ये मुझ पे, घर में बंद रहती हूँ, घर के दरवाजे तक नहीं जाती। हाँ, अब मैंने इतना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं कोने वाली शॉप पर जाके कुछ सौदा ले आई, क्योंकि मेरे भाई इल्ज़ामात किस तरह के? आपके किरदार पर, कि ये किसी के साथ बाइक पे बैठ के गई है, ये किसी के साथ बातें कर रही थी, मैंने रिकॉर्ड की है। मेरे हस्बैंड कहता है तुम किसी से मतलब गलत बातें करेंगी तो मैंने रिकॉर्ड की। मैं कहती हूँ आप मुझे सुनवाएं। हाँ, तो वो कभी नहीं सुनाई? वो है ही नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं है, मैं किससे बात करूँगी घर में। मैं आपके बेटे से भी बात करना चाहूँगी और फिर आपकी वालदा से भी। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आपका नाम क्या है? राहील। राहील। राहील, बेटा ये क्या हो रहा था? ये तुम कब से देख रहे थे हालात अपने घर में? शुरू से, बहुत पहले से। हाँ जी, बहुत पहले से करते हैं पापा। बहुत पहले से ही है। और आप माँ के पीछे कब भागे? जब वो क्या कर रहे थे तो आप भागे तो उन्होंने रोका नहीं? जब मैं सामान रखने आया था ना साथ नीचे, हाँ, तो रक्शे में मैं भी साथ ही बैठ गया था मम्मा के। बैग में मैंने कपड़े हाँ। रखे थे, ये रखने आए तो ये आप साथ ही अकेली बैठ आई वहाँ से? गए। मैं अकेली, उन्होंने निकाल दिया था। मैं वो पाकपतन में बाबा मतलब निकाल दिया था आपको? जी, पाकपतन में बाबा फरीद का मज़ार शरीफ है। जी, मैं वहाँ उनके मैदान में जाके बैठ गई थी। फिर इन लोगों को, अपने घर वालों को फ़ोन किया कि आप लोग आके मुझे ले जाएं, उन्होंने मुझे निकाल दिया। मेरा बच्चा भी वहाँ ठंड में बीमार हो गया था। बाबा जी ने बचा लिया आपको, क्योंकि ये जो हालात चल रहे थे वो समझ नहीं आ रहा था। तुमको रोका नहीं जाते हुए नहीं कि रुक जाओ? वो 2 छोटे बच्चे सो रहे थे, उनको बस रोक लिया, इसको नहीं रोका। तो आपने उठाया नहीं बच्चों को साथ? नहीं, तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड नहीं लाने दे रहे थे ना उसको, 2 बच्चों के थे, ये तो नहीं जाएंगे। अच्छा, मना कर दिया? मना, उन्होंने फ़ोन पे भी घर वालों से कह दिया था कि आप अगर कोई बच्चा लेके जाना भी चाहते हैं तो राहील को ले जाएं, बाकी 2 बच्चे अगर आपको कोर्ट से चाहिए तो आप कोर्ट से ले लीजिएगा। एक बात समझ नहीं आई मुझे, आपने इनको कहा कि राहील अगर जाना चाहे चला जाए, ये दोनों नहीं जाएंगे। क्यों? राहील क्यों चला जाए? राहील इनको प्यारा नहीं है? राहील इसलिए प्यारा नहीं है कि राहील मुझे हर बात की बता देता है। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी हरकतें सुधारूं। बच्चे को क्या पता है ऐसी चीज़ें अपने वालिद साहब की? वो मम्मा के मोबाइल में है, वो गलत बातें करते हैं। लड़कों के अंदर इंटरेस्ट है उनका। लड़कों में इंटरेस्ट है उनको? लड़कियों में और छोटे से लड़कों बच्चे को ये बातें पता लगेंगी। मुझे एक माँ को कितनी तकलीफ है। आपकी वालदा हमारे साथ हैं। आप आज रो रही हैं, आप अंदर से टूट रही हैं, आपकी बच्ची का घर ख़त्म हो गया। क्या सोच रही हैं कि क्यों कर दी थी शादी? क्या देखकर की थी शादी? किस चीज़ से? मतलब माया, उस वक्त मैं इन क्राइसिस से गुजर रही थी और मेरे घर वो जो मेरी पड़ोसन थी, बहन बनी हुई थी, वो रिश्ता लाई थी। मैंने कहा लड़का अच्छा है। उन्होंने जब मुझे ले जाके वहाँ दिखाया,
पाकपत्तन में, तो किसी गैर घर में बिठाया, हम तो यही समझेंगे कि ये अब हमें यहाँ आपने बिठाया, हमें पता ही है स्टूडियो सही में, बात हमें नहीं है, पता। सही बात है। वहाँ बिठाया, वहाँ किसी औरत की तस्वीर दिखाई कि इसकी माँ है, ये मर चुकी है और ये अकेला है और बहुत खुश रहेगी बेटी, और कौन नहीं चाहता कि उसकी बेटी खुश रहे। बेशक। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आप जिम्मेदार ले रही हैं तो कर दें। सारा कुछ उन्होंने कराची से किया, सेहरा बंद कर आया, बारात आई, शादी हुई, मेहंदी कौन हुई। कौन शामिल था उनकी तरफ से शादी में? उनके तरफ से कोई नहीं था। उनकी कुछ तरफ भी से नहीं, सब आप कोई- लोगों ने किया? नहीं, सब वो उनकी आंटी तरफ जिन्होंने से शादी एक शामिल थे रुस्तम साहब और खुर्रम और उनके बहन फैमिली, तो वो लोग शरीक थे। वो लोग शरीक थे। ठीक है, हमने कर दी कि चलो भाई कर रहे हैं। हमने शादी करी, शादी के बाद उसमें वलीमा करा, वलीमे की सुबह 5 बजे चला गया वो। फिर 15 दिन के बाद आया, आने के बाद कहता है कि मैंने ज़ाहिर जहेज़ में सामान दिया था, कह लें ये मैं लेके नहीं जाऊँगा, ये मैं कहाँ लेके जाऊँगा। मैंने कहा देखें मैंने दे दिया, इसको बेटा बाहर निकालो और तोड़ दो, जला दो। मैंने अपनी तरफ से बेटी को दे दिया, मगर मेरी बेटी की आंख में आंसू मत देना, भूसी टुकड़े खिला देना, फटा पहना देना, सब कुछ कर देना, मगर मेरी बेटी की आंख में आंसू मत देना। तो माया उसने कुरान उठाया और कहा कि मैं आपकी बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं दूंगा। बताएं मैं क्या करती। छोटा सा वक्फा लेना चाहता। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। बहुत माजरत खा हूँ कि अचानक से मैंने बहुत एब्रप्टली ब्रेक लिया। उनके अल्फाज मुझे एक और माँ के अल्फाज याद आ गए, वो माँ मेरी, और वो अल्फाज याद आ गए कि इसकी आंखों में आंसू मत आने देना। एक माँ या घर के बड़े अपने किसी भी बच्चे या घर की बेटी या बहन की आंखों में आंसू इसलिए नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कोई वो नाजुक दिल होते हैं या दिल टूट जाते हैं, नहीं, क्योंकि बेटियां रहमत होती हैं, और जिन दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होती है उनको पता होता है कि बहन बेटियों की मोहब्बत दरअसल होती क्या है। क्योंकि अगर आपके दिल में बहन और बेटी को लेके मोहब्बत नहीं, इज्जत नहीं, खुलूस नहीं, तो वो इंसान का दिल में मान ही नहीं सकती कि वो किसी इंसान का दिल है। आगे कहानी लेके चलते हैं कि दरअसल जब ये निकली और साथ में राहिल निकले, उसके बाद इनको क्या क्या फेस करना पड़ा। जी बहन। मैं जब वहाँ से निकली हूँ तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं वहाँ बाबा फरीद का मज़ार शरीफ है, तो मैं दरबार पे जाके बैठ गई थी। तो फिर वहाँ मेरे घर वाले आए, मेरी अम्मी उस वक्त भी मुझे गले लगा के बहुत बहुत रोई थी। मेरी अम्मी ने मुझसे माफ़िया मांगी थी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब हो गया। अल्लाह, जाहिर है आपने तो गलत नहीं, बुरा चाहा था ना, तो आपने तो बुरा, आप ऐसे नहीं रोए, आपने बुरा नहीं चाहा था। आप ऐसे अपनी तबीयत खराब कर लेंगी कि ये 2-2.5 हफ्ते से तो ऐसी तकलीफ में होंगी। रोज़ रोज़ रोते हैं, मैं हम दोनों माँ बेटियाँ रोज़ रो रहे होते हैं। वो मेरे लिए रो रही होती हैं, मैं अपने दो बच्चों के लिए रो रही होती हूँ। फिर मैं वहाँ से निकली तो वहाँ हमें किसी ने मशवरा दिया, मतलब यहीं से कोई जो हमारे जानने वाले, तो उन्होंने कहा वहीं पर ही पाक वतन में पटिशन दायर करें बच्चों की कस्टडी के लिए। तो वहाँ मैंने पटिशन दायर करवाई पाक वतन में। जिस दिन कोर्ट में डेट थी उससे एक दिन पहले SHO की जिम्मेदारी लगाई गई कि वो मेरे ससुराल जाएं, वहाँ से बच्चों को लेकर आएँ और माँ को दें, फिर वो बच्चे माँ के साथ अदालत जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी दोनों की जो छोटों की उम्रें, उम्रें क्या है? बेटी मेरी 8 साल की, बेटा 4.5 साल का। हाँ, तो दोनों 9 साल के नहीं हुए ना, वो 9 साल के बाद कानूनी तौर पर वो दे सकते हैं ना, तो इसलिए तो आपके पास होने चाहिए। फिर उसके बाद फिर मेरी पटिशन दायर करने पर जब उनको कहा कि आप बच्चों को लेकर आएँ, तो मेरे साथ एक ASI होते हैं वहाँ सिटी पुलिस स्टेशन के, सईद साहब, हाँ, वो हमारे मेरे साथ गए। वहाँ पे उनकी भी मैं वीडियो दे चुकी हूँ, मेरा भाई वीडियो के साथ साथ बना रहा था। मेरे ये ASI बहुत अक्लमंदी का काम किया कि आपके भाई ने वीडियो बनाई साथ साथ। जी। अब वो ASI गए हैं वहाँ पर, उन्होंने एक दरवाजे से मेरा देवर निकला है, हाथ वत मिलाया, दूसरे दरवाजे से उसने कहा मैं बैठक का दरवाज़ा खोलता हूँ, वहाँ से आए। बैठक का दरवाज़ा खोला, सलाम दुआ करके लोग अंदर चले गए। वहाँ जाके जब उन्होंने मेरे जेठ को देखा ASI ने, अरे समीउल्लाह भाई आपका घर है, अरे चाय वाय तो बनवाएं, दूध है आपके घर में, आप चाय बनवाएं। ये सब आपके सामने हो रहा था? मेरे सामने, और मैं वहाँ मौजूद हूँ और मैं रो रही हूँ। वो कहता भाई क्या चक्कर है, क्या चल रहा है ये? वो कहता है मेरे देवर ने कहा, मेरे जेठ ने कहा कि भाई तो हमारा कराची चला गया है, बच्चे तो नहीं है। जबकि मैं जानती थी, क्योंकि मैं बाहर खड़ी थी, दूसरे गेट से वो मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को निकाल चुके थे। तो आपने आवाज नहीं दी उस वक्त कि लेकर जा? मैंने कहा कि आप देखें, वो यहीं मौजूद था, वो इन लोगों ने वहाँ से भगा दिया। तो ASI मुझे कहता है बीबी आप चुप रहे, अगर आप इतनी अच्छी होती हैं तो आपका मियाँ आपको तलाक क्यों दे दो?
मैंने कहा फिर वो जेठ मेरा मुझे ये एक पुलिस अफसर ने बोला है? जी, एएसआई सईद जो सिटी स्टेशन में होता है वहाँ पे, उन्होंने मुझे ये बात कही। तो जब जेठ मुझे गालियाँ दे रहा है, मैंने कहा देखें वो आपके सामने मुझे गालियाँ दे रहा है। क्या नाम बताया आपने? एएसआई सईद, सईद नाम था। पूरा नाम कुछ पता है? पूरा नहीं, सईद एएसआई सईद। कौन सा थाना है वहाँ का? सिटी स्टेशन, सिटी थाना। हाँ सिटी थाना। एएसआई सईद साहब तो पाकपतन शरीफ ना? तो करते हैं राब्ता, पूछते हैं कि मैंने भाई वीडियो भी इतनी दी बड़ी है बात उनकी। कर दी आपने। मैंने वीडियो भी उनकी दी हुई है जब वो मेरे साथ गए वहाँ पे, क्योंकि अंदर जब वो बैठक में जाके बैठे हैं और कोल्ड ड्रिंक्स और चाय ये सब चल रही है और मैं वहाँ रो रही थी। मैंने कहा मुझ पर इतने इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप तो मेरे पटिशन दायर करवाइए ना। यानी कि कोर्ट ने तो आपको ये हुक्म दिया ना कि बच्चों को ला के दें, फिर माँ के साथ बच्चे अदालत में आएंगे। करेक्ट। तो कहते हैं अब है ही नहीं, तो हम क्या करें, आप ढूंढें। मुझसे कहते हैं कि आप ढूंढें, आप निशानदेही करें, वो कहें हम पकड़ लेंगे। मैंने कहा अगर मैंने ही ढूंढना है तो मैं आपके पास क्यों गई हूँ, मैं कानून का सहारा क्यों ले रही हूँ। और जब आपको बोल रहे हैं आप ढूंढें, आप ढूंढें, आप जो है उसकी लोकेशन ट्रेस करवाएं, फिर नेक्स्ट डे आप करवाएं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपको ओहदा क्यों दिया हुआ है? आपको वर्दी क्यों दी हुई है? उन्होंने क्या किस चीज का हलफ उठाया उनके था? सामने फिर मैंने कॉल की अपने हस्बैंड के नंबर पे, तो मेरे छोटे 4 साल के बच्चे ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा अरहम नाम है उसका। मैंने कहा अरहम बेटा आप कहाँ पर हो? कराची में हो? कहता नहीं मम्मा हम पाकपतन में पापा के किसी दोस्त के घर पर हैं इस वक्त। तो मेरा हस्बैंड पीछे से कहता बोलो बोलो हम कराची में। वो उसकी आवाज़ भी मेरे पास रिकॉर्ड है मेरे बेटे की, और वो आवाज़ मैंने एएसआई सईद को सुनवाई है कि देखे मेरा बच्चा कह रहा है वो पाकपतन में। कहता नहीं बीबी आपके हस्बैंड से मेरी बात हुई है, वो कह रहा है मैं जो उस वक्त कराची में हूँ। मैंने कहा आप उसकी बात का इतना यकीन क्यों कर रहे हैं? अभी तो मैंने कहा यहाँ से निकल के भागा है। बड़ी अफसोस की बात है वैसे एएसआई साहब, आप बड़ा कोई पुलिस महकमे का जो है ना नाम बदनाम कर रहे हैं जिस तरह ये कार्रवाई सुनने में आई। लेकिन मैं पहले आपसे बात करूंगी और चाहूंगी कि आवाम के सामने ज़रूर आए जो भी सच है। अगर आप भी सच्चे हैं तो वो भी सामने आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए और आपकी इमेज के लिए अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद फिर वहीं बैठ के एएसआई साहब को मेरे भाई ने मेरे हस्बैंड की वो रिकॉर्डिंग सुनाई जिसके बारे में मेरे बेटा आपको बता रहा है अभी। अच्छा, तो जब वो सुनी है, पहले तो वो सुन नहीं रहा था, मेरे भाई ने ज़बरदस्ती प्ले करके टेबल पर रखा है। जब सुना है तो उसके बाद मेरा जेठ कहता है कि हमें तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, और अब मैं आपको इस औरत के कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ। फिर मेरे बारे में उसने वो बातें की जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। 14 साल में 3 बच्चे हुए, उनको कोई कुछ नजर नहीं आया? वो मुझे कहते ही हैं कि आपने क्यों किए बच्चे। मुझे कहते हैं कि आपको करने ही नहीं चाहिए था, आपको नहीं पता था कि झूठ बोल के शादी की, आपको तो छोड़ देना चाहिए था हमारे भाई को। मतलब मैं अगर निभा रही थी तो वो उस चीज़ से खुश नहीं थे। और इसमें आप इद्दत कर रही हैं? मैंने कहा था उनसे, मैंने कहा मैं इद्दत आपके घर में ही करूँगी। फिर उन्होंने निकाल दिया मुझे। फिर मैं कभी पुलिस स्टेशन, कभी कोर्ट, कभी फिर यहाँ कराची जाहिर है आके आपको भी अपने इंसाफ के लिए तो इद्दत का मुझे नहीं मिला मौका। देखिए अब मैं यहाँ पर आई हूँ किसी को तो, और ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना सुन रही हैं। मेरी अब तक किसी ने बात सुनी भी नहीं। अल्लाह अस्मत, मेरे सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब बहन बेटियों वाले सुन रहे हैं। आप इस तरह नहीं बोल रहे हैं, सब सुनेंगे। नहीं सुनेगा तो वो सुनेगा जिसने आपको और मुझको बनाया है। उससे ज़्यादा ना कोई दोस्त, उससे ज़्यादा ना कोई अपना, उससे ज़्यादा वो तो ये एक है इन जैसे 70 से भी ज़्यादा। और ये भी सिर्फ अंदाजे में कहा है कि 70 गुनाहों माओं से भी ज़्यादा। तो वो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक माँ इतना प्यार करे जो 24 घंटे जिसकी आंख और दिल से आंसू निकल रहे हैं। तो वो ज़ात जिसने आपको बनाया है, जो इस माँ से 70 ज़्यादा आपसे प्यार करता है, वो आपकी आंखों में आंसू देखकर उसको क्या दर्द हो रहा होगा। तो वो अल्लाह का मेरा इंसाफ होता है। कहते हैं ना कि अल्लाह के यहाँ की पकड़ बड़ी सख्त होती है। वो पकड़ वहाँ से आती है क्योंकि उसके बंदे के दिल को दुखाया होता है, क्योंकि वो तो रब ताला आपके शहरक से भी ज़्यादा करीब है, आपके शहरक से भी ज़्यादा करीब है। वो ये आपको अल्लाह ने, ये आपका नहीं है, ये अल्लाह का है, आपको अल्लाह ने दिया। जो 2 है ना इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात होगी और ज़रूर होगी। आपको कितने दिन हो गए बच्चों को नहीं देखा? मैं बस 29 तारीख की निकली हुई हूँ वहाँ से। उसके देखा ना तो एक और है, मैंने आवाज़ तक नहीं सुनी अपने बच्चों की। जो भी सुन रहा है, जहाँ भी सुन रहा है, अगर इस्मत और उनकी फैमिली और बच्चों के हवाले से आप उनकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ आगे बढ़िएगा। प्लीज़ अब हमें ख़त्म करना चाहिए, हमें अब आवाज़ उठानी पड़ेगी। और ये जिस ज़मीन से आ रही हैं हक फरीद या फरीद की सदा आती है, उस ज़मीन से, वो बाबा साहब का शहर है। वहाँ पर कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर वो मौजूद है। अल्लाह ताला तमाम बहन बेटियों की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए।
आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस्मत के लिए दुआ कीजिएगा कि ये जल्द अपने बच्चों के साथ मिल सकें। इनकी वालदा के सब्र और हिम्मत के लिए दुआ कीजिएगा कि ये इनको सुकून आ जाए। मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे इनका घर तबाह हुआ, मुझे कम से कम इसकी तसल्ली ज़रूर है कि ये ज़िंदा बचकर आ गई। ज़िंदा रहेंगी तो लड़ पाएंगी, और लड़ना छोड़ना नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।